अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़िका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है मुंबई टूरिस्ट प्लेसेस। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है मुंबई टूरिस्ट प्लेसेस, मुंबई टूर प्लान, मुंबई दर्शन, मुंबई ट्रैवल। से स्टार्ट करते हैं अपनी मुंबई, यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस और अमेजिंग जंगल सफारी और यहाँ की एडवेंचर एक्टिविटी और मुंबई का टेस्टी फूड। इस वीडियो में मैं आपको मुंबई के सभी टूरिस्ट प्लेसेस कम से कम बजट में घुमाने वाला हूँ। मुंबई के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस और बॉलीवुड एक्टर्स के घर और मुंबई की सस्ती शॉपिंग, इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाले है। और ये मुंबई का टूर कम बजट में होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। सबसे पहले हम आ चुके हैं ग्लोबल विपासना पेगोडा पे। इस पेगोडा के टॉप पे गौतम बुद्ध जी की अस्थियां रखी हुई और इस बड़े से हॉल में एक साथ 8,000 लोग मेडिटेशन कर सकते हैं। और इस पेगोडा में कोई भी एंट्री फीस नहीं ली जाती। और इसी पेगोडा के बाजू में एसएल वर्ल्ड भी है। आप एसएल वर्ल्ड के वाटर किंगडम में जा सकते हो और यहाँ पर 1115 रुपया एंट्री फीस लिया जाता है। और यहाँ पर एक बर्ड पार्क भी बना हुआ है। एसएल वर्ल्ड और पेगोडा जाने के लिए बोरीवली रेलवे स्टेशन तक आना होगा और बोरीवली स्टेशन से ऑटो या बस पकड़कर आपको गोराई जेट्टी तक जाना होगा। और गोराई जेट्टी से पेगोडा और एसएल वर्ल्ड के लिए आपको बोट मिल जाएगी जो पर पर्सन 70 रुपीज चार्ज लेती है। और ये बोट आपको लेकर भी जाती है और वापस रिटर्न आपको लेकर भी आती है। अभी हम आ चुके हैं मुंबई के सबसे फेमस मरीन ड्राइव पर। यहाँ से आपको बहुत ही ब्यूटीफुल ओपन सी का व्यू नजर आता है और इस जगह को क्वीन ऑफ नेकलेस के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर आप इवनिंग के समय पर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आ सकते हो। अभी हम आ चुके हैं मुंबई के सबसे फेमस गिरगांव चौपाटी बीच पर, जो कि मरीन ड्राइव के बिल्कुल पास में लोकेटेड है। और ये बीच फेमस है अपने टेस्टी फूड के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फूड के स्टॉल लगे हुए और इस बीच पर सनसेट देखने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। अभी हमें CSMT रेलवे स्टेशन के पास, जो कि रात को बहुत ही ब्यूटीफुल नजर आता है। और इसी स्टेशन के पास में बहुत सारे फूड के स्टॉल लगे हुए। यहाँ पर अपना टेस्टी वड़ा पाव एंजॉय करने के बाद मैं निकल पड़ा बांद्रा की ओर। अभी हम आ चुके हैं बांद्रा फोर्ट पे। यहाँ से आपको अमेजिंग वरेली सीलिंग का व्यू नजर आता है और इसी फोर्ट के पास में एक गार्डन बना हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे कपल्स आते हैं। और इसी बांद्रा फोर्ट से 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर बांद्रा का सबसे फेमस माउंट मेरी चर्च है। यहाँ पर मांगी हुई मन्नत पूरी होती है। इस चर्च के पास में बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स के घर है और यहाँ पर बॉलीवुड एक्टर्स भी आते हैं। अभी हम आ चुके बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बंगलों के पास में, जिसका नाम है मन्नत। यहाँ पर शाहरुख सर के फैन और बहुत सारे टूरिस्ट शाहरुख सर की एक झलक पाने के लिए उनका यहाँ पर वेट करते हैं और उनके बंगलों के सामने फोटोज और वीडियोस क्लिक करते हैं। अगर आप लकी हुए और शाहरुख सर अपने घर में हुए तो शाहरुख सर अपने फैंस को मिलने के लिए आते हैं। और शाहरुख खान के घर से 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान का अपार्टमेंट है। यहाँ पर आपको जो गैलरी नजर आती है, यहाँ पर सलमान सर अपने फैन से मिलने के लिए आते हैं और यहाँ पर भी बहुत सारे सलमान सर के फैन उनके लिए उनके अपार्टमेंट के नीचे वेट करते हैं। अभी हम आ चुके मुंबई के सबसे फेमस और मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट पॉइंट पर, जिसका नाम है गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया ब्रिटिश लोगों ने बनाया था और इसी गेटवे ऑफ इंडिया के सामने ताज होटल है, जहाँ पर आपको एक कप चाय 500 रुपए की मिलती है। और कहते हैं अगर आपने गेटवे ऑफ इंडिया नहीं देखा तो मुंबई दर्शन आपका अधूरा माना जाता है। और इसी गेटवे ऑफ इंडिया से आप बोट पकड़कर एलिफेंटा आइलैंड तक जा सकते हो या फिर आप यहाँ से बोट लेकर सनसेट देखने के लिए भी जा सकते हैं। अगर आपको मुंबई में एडवेंचर एक्टिविटी करना है तो आप मुंबई के फेमस जुहू बीच पर आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप सभी प्रकार के वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज कर सकते हैं। और इसी जुहू बीच के पास में अक्षय कुमार जी का घर है, अमिताभ बच्चन का जलसा बंगलो है, यहाँ पर धर्मेंद्र जी का बंगलो है, अजय देवगन का बंगलो है। इस जुहू एरिया में आपको बॉलीवुड के मैक्सिमम एक्टर्स का आपको यहाँ पर घर नजर आएगी।
अभी हम आ चुके मुंबई जू में, जिसे रानी बाग के नाम से भी जाना जाता है। और ये जू भायखला रेलवे स्टेशन से 5 मिनट के वॉक डिस्टेंस पर है। और इस जू में टाइगर, लेपर्ड, एलिफेंट, डियर, पेंगुइन और अलग अलग प्रजाति के बर्ड्स और भी बहुत सारी चीजें आपको इस जू में देखने को मिलेगी। और इस जू में छोटे से लेकर बड़े तक हर कोई विजिट करने आता है। इस जू में 50 रुपीज पर पर्सन का चार्जेस लिया जाता है। अगर आप मुंबई में सस्ती शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं मुंबई के फेमस फैशन स्ट्रीट मार्केट में, जो कि आज़ाद मैदान के बाजू में लोकेटेड है। और इस मार्केट में आपको कपड़े से लेकर ज्वेलरी तक सभी चीज़ें काफ़ी सस्ते प्राइस में मिल जाएगी। और ये मार्केट CSMT रेलवे स्टेशन से 5 मिनट के वॉक डिस्टेंस पर है। अभी हम आ चुके हैं हाजी अली दरगाह पर। और हाजी अली दरगाह के चारों ओर अरेबियन समंदर है। और कहते हैं पानी कितना भी क्यों ना बढ़ जाए, हाजी अली दरगाह पानी में कभी भी नहीं डूबता। और यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट दरगाह में जाने के बाद समंदर का मजा लेते हैं। बारिश के मौसम में हाजी अली तक आने वाला रास्ता पूरा पानी में डूब जाता है। और दरगाह में जाने के बाद आप यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा का मजा ले सकते हैं। और हाजी अली दरगाह से 1 किलोमीटर के दूरी पर महालक्ष्मी टेम्पल है। यह मंदिर 1831 में बनाया था। और महालक्ष्मी टेम्पल में बहुत सारे श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। और मंदिर के बाहर आपको ये जो बड़ा डोसा मिलता है, ये आप जरूर ट्राई करना। और मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। महालक्ष्मी टेम्पल और हाजी अली दरगाह आने के लिए आपको महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन तक आना होगा। और वहाँ से आपको टैक्सी मिल जाएगी। मुंबई के टूरिस्ट प्लेसेस घूमने के लिए आप गवर्नमेंट की बसेस और लोकल ट्रेन का यूज कर सकते हैं, जिससे कि आप कम से कम बजट में मुंबई के सभी टूरिस्ट प्लेसेस घूम सके। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं तो आप मुंबई ओनली 500 रुपये में भी घूम सकते हैं। इसमें मैंने फूड का कॉस्ट ऐड नहीं किया है। और लोकल ट्रेन में आपको थोड़ा सा भीड़ भाड़ का सामना भी करने पड़ सकता है। और इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। जी जनाब, बहुत सारी प्लेसेस है भाई। ये था मुंबई। हाँ, अच्छा, मुंबई में मैं कहता हूँ कि वाकई मतलब है कि एक नेचुरल ब्यूटी भी और फूड भी और आर्किटेक्चर भी, मतलब यानी यूँ समझ लें कि मुंबई जो है वाकई इंसान का एक पूरा दिन जो है ना बेहतर। मुंबई मेरे ख्याल में एक वीक बहुत है। अगर आप आधा दिन एक जगह पे प्ले गुजारें तो 2 से 3, 4, 5 जगह अगर हैं तो आपका एक दिन 2 जगहों पे चले गए। तो मुझे याद आ रहा है कि मैंने किसी वीडियो में सुना था कि अगर आप पूरा मुंबई एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आपको कम से कम 15 से 16 दिन लगेंगे। अच्छा, लेकिन और भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स होंगे। तो कुछ चंद जगहें हैं और चंद बहुत ही तफरीही मकामात हैं जो बहुत ही फेमस है। ये बहुत गुजर गए हमारी नज़रों से। लेकिन ऐसा लगता है कि मुंबई गढ़ है टूरिज्म का। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और आके मतलब एक डेवलप सिटी है और एक बहुत ही ज़्यादा दुनिया के, मैं कहता हूँ चंद अगर शहरों के नाम लिए जाए 5 मॉडर्न सिटी, बेहतरीन शहर जहाँ पे मतलब बहुत ही दुनिया की ज़िंदगी की गहमा गहमी ड्रीम सिटी कहलाया जाता है, रोशनियों का शहर कहलाते हैं। और अच्छा, समंदर जो है, पानी वाली जो जगह है, और हमारे यहाँ जैसे शहर के करीब जो पानी होता है वो गंदगी हो जाती है, लेकिन बड़ा साफ़ सुथरा लग रहा था। लोग बाकायदा नहा रहे थे, बाकायदा वहाँ बैठे हुए थे। अच्छा, वो जो जगह है बैठने की, मैं कहता हूँ अगर मुंबई में कोई रहता हो और उसके घर के करीब हो, वो शख्स पता है क्या करेगा? अगर मेरे जैसा कोई शख्स होता, थर्मोस में चाय भर के 2 कप चाय के ले जाके बंदा वहाँ डेली बेसिस पे बंदा वहाँ जाके बैठ के सुकून। अच्छा, कितना इंसान को पूरे दिन की थकन उतर जाए, पूरे दिन की जो मेहनत है, काम है, ऐसा लगेगा कि वो शाम आई, वो सारी थकावट और सारा जो एनर्जी है ना वो बंदा दोबारा ले ले, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, हाजी अली के दरबार का बहुत ज़्यादा नाम सुना है। 1-2 मूवीज़ में मैंने सॉन्ग्स वगैरह भी देखे थे और इस दरबार को बहुत अच्छे से दिखाया भी गया है। एक तो ऋतिक की मूवी है जिसके अंदर बकायदा इनके ऊपर पूरा एक कव्वाली टाइप का वो काफ़ी मूवीज़ में कव्वाली है। अभी या हाजी अली, मैंने मेरी नज़रों से जो गुजरा है मैं वो बता दूँ। उसके अंदर मैंने बड़ा डिटेल में इस मज़ार को देखा है। वो बहुत प्यारा है, बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़े रकबे पे फैला हुआ है।
बहुत पानी बिल्कुल सामने ही आपने देखा है, इस साइड लगता है। अच्छा, ये तो मुझे पता था कि हाजी अली का दरबार है, लेकिन लक्ष्मी नारायण टेम्पल भी है, करीब है, करीब ही है, या शायद आमने सामने ही है, ऐसे ही कुछ बता रहे थे वो। चंद थोड़ा सा ही दूर है, थोड़ा सा ही दूर है। तो वो ये कह रहे थे कि हाजी अली आने के लिए और लक्ष्मी नारायण आने के लिए वो ऐसे गाइड कर रहे थे। तो तब मुझे आइडिया हुआ कि बिल्कुल करीब करीब बने हुए ये लोग। तो ये बहुत अपने आप में कमाल की बात है कि मज़ार भी है और मंदिर भी है और दूसरी तफरीही मकामात भी हैं, समंदर भी है, ऐसी साइड भी है। अच्छा, बैठने की वड़ा पाव भी है, खाने पीने की भी चीज़ें हैं, वो तो अलग ही बात हो जाएगी। लेकिन मैंने ये देखा कि बैठने का भी अच्छा इंतज़ाम है, साफ़ सुथरा यार। अच्छा, और एक और चीज़ है, हमने ये देखा है कि हमारी जो समंदर की जो जगहें हैं या सी साइड जो है, वहाँ पे ना इस तरीके से मतलब कपल्स या लोगों को नहीं बैठने देते हैं और बाकायदा उनके पास आ जाते हैं, पूछताछ शुरू हो जाती है। और लड़के लड़की तो फिर बैठ सकते हैं, लड़कियाँ तो फिर बैठ सकते हैं, लेकिन कपल्स के ऊपर बड़ा मसले मसाइल होते हैं, बाकायदा उनको निकाहनामा दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, तो फिर बहुत चांस एक्सपीरियंस है। हाँ, तो एक्सपीरियंस हो जाता है, फ्रेंड्स वगैरह बताते हैं, बातचीत होती है तो पता चल जाता है यार यहाँ पे तो नहीं जा सकते, यहाँ पे तो ये मसले मसाइल हैं। अच्छा, अब मैं यही सोच रही थी कि यहाँ पे मैं देख रही हूँ ज़्यादातर कुछ कपल्स हैं, एक जगह तो उन्होंने बताया भी कि यहाँ पे कपल्स ही आते हैं, एक जगह ही बन गई है वो। तो ये बहुत अच्छा है कि कोई रोक टोक नहीं है, कोई ऐसा आपको ये नहीं है कि पुलिस वाले आ जाएंगे, आपसे पूछताछ करेंगे, आप एक टेंशन हो जाएगी। आप वहाँ एंजॉय करने जाते हो, ऊपर से आप टेंशन के में मुब्तला हो जाते हो। साइडों में भी बैठने की जगह है, एक तो पत्थर रखे हुए, उस पर भी आप आराम से बैठ सकते हो। उसके बाद भी एक पूरी चौड़ी सी पट्टी बनी हुई है जिस पर आप कह भी रहे थे कि काफ़ी जगह है कि बंदा आराम से बैठ जाए, लेट जाए, बैठ जाए, वो जगह भी है। फिर रोड के साइड में भी जगह छोड़ी हुई है, ट्रैक। हाँ, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। हमारा रोड है तो रोड है बस, और रोड है तो गाड़ियों के लिए, बस वो गाड़ियों के लिए, आप वहाँ पे बमुश्किल चल भी नहीं सकते हो। और उस तरफ समंदर का बिल्कुल साइड लग जाता है और फिर मट्टी है, रेत है, बैठने और उठने का कोई इंतज़ाम नहीं है हमारे यहाँ। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है यार, एक सिस्टम है, ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, माहौल बनाया हुआ है कि किसी को कोई दिक्कत या परेशानी का सामना ना करना। अच्छा, ऐसा लगता है कि अगर हमारा कभी ज़िंदगी में गुजरना होता है, मुंबई से हम आते हैं, कभी आना होता है, तो मुझे ऐसा लगता है हमें मतलब अजीब नहीं लगेगा, हमें एक नई जगह नहीं लगेगी। हम इतनी बार देख चुके हैं। इससे पहले एक व्लॉग देखा हमने ड्रीम चेज़र का, जिसमें बाकायदा उन्होंने मुंबई में, चौपाटी में और दिल्ली गेट, और ऐसा लगता है कि मतलब मुंबई में हम अगर किसी दोस्त के पास जाते हैं तो वो कहेगा मैं तुम्हें यहाँ लेके जाता हूँ, वहाँ लेके जाता हूँ, बल्कि हम उससे कहेंगे भाईजान बांद्रा लेके चलो ना, वो उनका घर भी तो देखना है ना यार। उससे हम कहेंगे यार फलानी जगह भी तो लेके चलो ना, दिल्ली गेट कहाँ है, दिल्ली गेट कहाँ है, दिल्ली गेट भी लेके चले हमें। तो वो कहेगा कि भाई आप आए हो या मैंने अब इंडिया भी है, अगला हमारा मेज़बान कहेगा। अच्छा, मैं एक और बात बोलूँगी, ये सिर्फ और हाँ, सिर्फ मुंबई इंडिया गेट के बारे में मैं ये कहूँगी, सिर्फ और सिर्फ मुंबई के लिए नहीं। मैंने तो जैसे वीडियोस देखी हूँ, जैसे लखनऊ की हमने देखी, वो एक साहब हैं बाकायदा पान खाते हैं और जगहें दिखाते हैं और चाय पीते हैं और चाट खाते हैं। लखनऊ में गौस बजाज नाम है उनका, उनके व्लॉग्स देखते हैं। तो लखनऊ, यूपी, दिल्ली, मुंबई और गुजरात, सूरत सिटी, ये सब मुझे ऐसा लगता है बड़े फैमिलियर हो गए मेरे लिए, बड़े जाने पहचाने से ऐसा लगता है मैं घूमती रहती हूँ यहाँ। ऐसे मैं बता रहा हूँ कि ऐसा लगेगा कि हम जाएंगे तो हमें मतलब कोई अजनबियत नहीं लगेगी। बहुत अच्छा लगा। और ज़ू भी बहुत बड़ा है, हर तरह के जानवर है, परिंदे बड़े नायाब, बड़े खूबसूरत किस्म के। और वो वाली बस भी मुझे दिख गई थी जिस बस में हमने मुंबई में एक व्लॉग देखा था। बस की छत कुछ ऊपर, उसकी छत नहीं है, छत के ऊपर ही सब कुछ खुला है। वहाँ पे एक टूर चला रहा था वो बंदा, एक बाइक माइक लेके बंदा बैठा हुआ था बस में। कर्ली टाइल्स शायद, जिनके कर्ली से बाल नहीं है, नहीं वीडियो किस पता नहीं, कोई व्लॉग था शायद। हाँ, व्लॉग था उन्हीं का था। तो उसमें पूरा मुंबई उन्होंने घुमाया था। टूरिज्म बहुत है, सहूलतें बहुत है, इकोसिस्टम एक बनाया हुआ है, एक तरतीब बनाई हुई है। कह रहे 500 रुपये में आप पूरा मुंबई घूम लो विदाउट फूड। तो जो फूड तो छोड़ ही दो ना, फूड मिला लो तो भी मुझे बहुत कम लग रहे थे भाई। फूड मिला लेंगे तो 5-6 हज़ार हो जाएंगे मेरे लिए तो। हाँ, ये हो जाएगा 10-12 हज़ार हो जाएंगे। लेकिन डिपेंड करता है जाता कौन है, मतलब डिपेंड उस पर करता है। अब कौन 500 रुपये किराया और 10,000 रुपये खाना पीना, मतलब बंदे के ऊपर डिपेंड है, नेचर होती है इंसान की। ये जो डोसा रखा था ना, यकीन करें मैं पूरा खाने वाली। अब किसी को किस चीज़ से डोपामिन आता है वो डिपेंड करता है। डोपामिन, आप तो वहीं अटक गए हो फिर डोपामिन। एक शख्स आपको किससे आते हैं, छोटे मुद्दे की बात करें, आपको डोपामिन किससे? मुझे तो मैं तो खूबसूरत इमारतें देख के भी डोपामिन ले लूँ। अब किसी को इतना बड़े डोसा चाहिए, किसी को बड़ा पाव। मुझे नहीं पता आपने इमारतों के पीछे किस चीज़ की बात करी है, आपके दिमाग में डोपामिन किससे आ रहा था, इमारत किसको आपने तशबीह दी है, मुझे नहीं पता। इमारत है, बड़ी खूबसूरत आर्किटेक्चर है, समंदर है, खूबसूरत जगह हैं। मुझे हरियाली देख के अच्छा लगेगा, पहाड़ों पे चढ़ना अच्छा लगेगा मुझे,
और कश्ती में बैठना अच्छा मुंबई लगे। में वैसे एक बात है, जैसे हम गुजरात में देखते हैं ग्रीनरी और दूसरी जगहों पे देखते हैं, तमिल वगैरह में देखते हैं, मुझे शहर मुंबई में फिर भी कम लगती है। शहर है ना, सिटी है, सड़कों के आसपास तो दरख्त हैं, लेकिन सूरत सिटी में काफ़ी ग्रीनरी है। लेकिन मुंबई के कुछ इलाके, अच्छा एक कमेंट ये भी आया है कि आपने मुंबई के कुछ इलाके देखे हैं तो बहुत मतलब है कि लो लेयर एरिया भी हैं, मतलब बहुत ही लो कास्ट एरिया भी बहुत है, यानी कि आप मुंबई में बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास जो बिल्कुल लो इलाके हैं ना, वहाँ हाँ वहाँ पर आप बहुत गंदगी भी देखोगे। मतलब कुछ इलाके ऐसे हैं, झोपड़पट्टियाँ हैं, जैसे हम मूवीज़ में अक्सर देखते हैं ना, कुछ इलाके ऐसे भी हैं। आप हमारी कराची में भी तो एक एरिया बता रहे थे ना कि रोड क्रॉस करो तो सामने बड़ा पोश एरिया है, और इस तरफ आप कह रहे थे कि आप गुलशन को देख लें, ईसा नगरी को देख लें, आप नॉर्थ को देख लें, भैंस कॉलोनी आए थे आप बता रहे भैंस कॉलोनी भी है, बहुत सारी ऐसी जगह हैं, बहुत सारी ऐसी कि जगह बस रोड का एक डिफरेंस है। उस दिन हम वलीमे पे गए थे जैसे किसी के, तो आपने देखा तो वो बिल्कुल कच्चे वो इलाके तो हैं। कोड तो आपने रख लिया, लोग मुझे कह रहे हैं वो कहाँ तो ड्रेसिंग करते नहीं थे, एक वीवर आगे मुझे कह रहे हैं कहाँ तो वो बेचारे कुछ करते नहीं थे, और जब कुछ पहन के आए तो वलीमे का कोट ही पहन कर आ गए। मुझसे जवाब नहीं बन पाया, मैंने इतना सोचा मैं क्या बोलूं, बहुत गहरी बात कह दी इन्होंने तो। और एक कह रहे हैं कि मतलब ये कि मतलब ट्रेन के जो चेकर नहीं होते, टिकट चेकर, पीटी अच्छा पीटी, बोला तारिक भाई टीटी लग रहे हैं, टिकट अभी टिकट लेने लग जाएंगे ट्रेन में खड़े बड़े मतलब एक तेज़ लोग हो आप लोग। अच्छा मैंने एक थोड़ा सा मजाक किया था, वो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सीरियस लिया, जिससे मैंने कहा था वो बड़े कमेंट आ रहे हैं, आप कैसी नॉन लॉजिकल बातें कर रहे हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं। मैं कहा टाटा की गाड़ियाँ हमारे मुल्क में भी आ जाएँ, हम लोगो चेंज कर देंगे। मैंने आपको उसी वक्त कह दिया था। नहीं तो जाहिर सी बात है, वो मैंने नहीं आप सीरियस है, झूठ नहीं बोला। इन्होंने आप इंसाफ कीजिएगा, इन्होंने वीडियो में पता है क्या कहा, जब मैंने बोला ना कि आप बहुत मजाक कह रहे हैं, आप मजाक की तरह इसको ले रही हैं, लेकिन आप इसको सीरियस होकर लें तो ये ऐसा हो सकता है। अच्छा, ये आपने बोला है। अच्छा एक भाई ने कहा भी है कि आप इंपोर्ट करें, और लेकिन इस तरीके लेकिन लोगो चेंज करना, उसका चेसिस नंबर होता है, सारी चीज़ें होती हैं, उसका इंजन में सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो एक अज्यूम था, एक ना बच्चे की ख्वाहिश यार किसी तरीके से हो जाए, लोगो चेंज करके हो जाए, कुछ भी हो जाए, आए तो सही सस्ती गाड़ियाँ आए तो सही किसी तरीके से। खैर बहरहाल बहुत अच्छा लगा, बात मुंबई की हो रही थी, दूसरी दिल की बातें भड़ा से निकल गई, तो दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।